नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। इंडिया गठबंधन का झारखंड में घोषणा पत्र जारी हो गया। घोषणा पत्र में 7 गारंटी दी गई है। 1932 के खतियान को आधार बनाएंगे। मैया गारंटी के रूप में 2,500 रुपया महीना देंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाग्यलक्ष्मी योजना के रूप में रुपए 2,000 महीना प्रत्येक बहन को देने की घोषणा की थी। इसे लागू भी किया जा रहा है। भाजपा ने भी इस गारंटी की नकल की है। झारखंड संघ सरकार पहले से ही मैया गारंटी दे रही थी। इंडिया गठबंधन में मिलकर घोषणा की है कि प्रत्येक को 2,500 रुपया महीना की गारंटी करेंगे। झारखंड के गरीबी से लोगों को उबारने के लिए छोटे से राज्य में इस विषय पर भारी राजस्व खर्च करने का इरादा बना लिया गया है। 7 तरह की गारंटी में कहा गया है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाहर से आकर झारखंड में बसे लोगों के मुकाबले मूल निवासियों का सवाल बना रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को सामने से आकर चुनौती दी है। कर्नाटक में आकर मोदी उनसे मुकाबला कर ले। मोदी के ऊपर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तुम्हारे वादे का कद तुम्हारे जैसा है, कभी भी नाप कर देखो कम निकलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से आमने सामने बात करने की चुनौती दी है। खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक में बहनों के लिए जो योजना दी गई थी उसका पूरा पालन हो रहा है। भाजपा भी हमारे पीछे पीछे 5,000 पर यही वादा कर रही है। वादों और गारंटी के साथ बजट की बात इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। खड़गे ने मोदी को चुनौती दी है कि कहीं भी टेबल पर बैठेंगे तो वह इसका हिसाब देंगे। खड़गे झारखंड में बोल रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के सवाल पर मोदी के बयानों का मजाक उड़ाया। अगर घुसपैठ जारी है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी की बनती है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर मोदी जी को हमारे गारंटीज के ऊपर अगर भरोसा नहीं है, मैं बेंगलुरु में बोला था, कुछ बातों की टिप्पणी उन्होंने यहां पर की 2-4 जगह, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो बेंगलुरु आए, मैं बताऊंगा कि हम जो गारंटी दिए 5, उसमें हमने कितने इंप्लीमेंट किया, कितने लोगों को पहुंचाया, कितना खर्च किया। जो हिसाब आपके सामने रखा हूं, पूरा डिटेल वहां पर मैं बेंगलुरु में रखूंगा। बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे, मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा, वो इधर ठहरे। बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है। एक वोट के बदले 7 गारंटी झारखंड की जनता के लिए है। इंडिया गठबंधन की यह गारंटी दी गई है। इंडिया की गारंटी झारखंड की जनता के लिए घोषणा पत्र के रूप में जारी की गई है। घोषणा पत्र जारी करते हुए सभी पक्ष के लोग थे। बीचों बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में हेमंत सोरेन खड़े थे। सभी पक्षों के प्रतिनिधियों को हेमंत सोरेन फोटो सेशन में नजदीक बुला रहे थे। 7 निश्चय में सरना धर्म कोड को बनाए रखने का निश्चय है। खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुरक्षा और किसान कल्याण योजना का भी जिक्र है। सबसे पहले सबसे आकर्षक और हर घर तक पहुंचने वाली मैया सम्मान योजना को घोषित किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव में एक अलग मोड़ आया है। राज ठाकरे ने बीजेपी से एक अलग समझौता कर लिया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में चिराग पासवान ने भाजपा के साथ रहकर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की थी। ऐसा तब भी हुआ था जब 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था। झारखंड में इसी तरह के ही गुप्त समझौतों की वजह से समीकरण बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने चुनाव में उम्मीदवार घोषित किए हैं। उनके एक भी उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं। मुंबई में ही 32 सीटों में से मन से ज्ञानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 25 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। लोगों के बीच ये गुप्त समझौता जाहिर होने लगा है। समझा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री फडणवीस के पसंद के उम्मीदवारों को राज ठाकरे की पार्टी से वॉक ओवर दिया जा रहा है। इस तरह भाजपा ने विपक्षी खेमे के लिए तो कई तरह की बिसात बिछाई है। सत्ता पक्ष के गठबंधनों
के लिए अगर इस तरह की कोई भीतरी योजना कारगर होती है तब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को काफ़ी चोट पड़ेगा। इस वजह से चुनाव के बाद सत्ता पक्ष में नए तरीके की खेमेबंदी हो सकती है। इस साल लालू आवास पर छठ नहीं मनाया जा रहा है। लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पालीगंज गए। सूर्य मंदिर पालीगंज में पूजा की। लालू यादव के स्वास्थ्य की वजह से इस साल राबड़ी निवास पर छठ नहीं मनाया जा रहा। लालू प्रसाद अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पालीगंज गए। राबड़ी देवी लालू जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गंगा किनारे छठ मनाने जाती थीं। छठ बिहार का चर्चित पर्व है। राबड़ी जी ने जब से छठ मनाना शुरू किया तब केवल दूरदर्शन चैनल हुआ करता था। उस साल दूरदर्शन के पटना चैनल में ही नहीं, राष्ट्रीय चैनल पर छठ पर्व के बारे में विशेष समाचार फुटेज बनाया गया। बिहार के चर्चित पर्व छठ को मीडिया में चर्चित बनाने के लिए राबड़ी परिवार और लालू प्रसाद को याद किया जा सकता है, परंतु बाद में राबड़ी देवी अपने आवास में छठ मनाने लगी। इस साल उनके आवास में भी छठ का आयोजन नहीं किया जा रहा है। बेलागंज उपचुनाव में आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह बात बोलकर काफी सनसनी खोल दी है। बेलागंज उपचुनाव में आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह कहकर के काफी सनसनी खोल दी है। चुनाव विश्लेषक 4 उपचुनाव में सुराज अभियान को महत्व देने लगे हैं। प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की वजह से त्रिकोणात्मक चुनाव बन गया। आप कह रहे हैं कि आरजेडी को उल्टा टांग दिए हैं, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि उपचुनाव में ही नहीं 25 में भी हम जीतेंगे और गरीबों की सरकार बनाएंगे। मेरे भाई, बेलागंज में 35 साल से अपराधियों ने अपना कब्जा किया हुआ है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राजनीति करते हैं, अपराध जिनका मुख्य पेशा है, उन लोगों ने बेलागंज को कब्जा किया हुआ है। और जिन मुसलमानों की ताकत से वो ये कर पा रहे थे, जिस रस्सी का इस्तेमाल करके वो लोग ये ताकत बनाए हुए थे, वो रस्सी जनसुराज ने काट दी है और उसी रस्सी को लगाकर उनको उल्टा टांगा है और तीसरे नंबर पर रहेगी आरजेडी। आप नोट करके रख लीजिए। चीफ जस्टिस रहते हुए चंद्रचूड़ ने 21,300 जमानत दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार के हर फैसले के विरोध में नतीजा नहीं देते हैं। यह उनका अंतिम सप्ताह है। जस्टिस संदीप खन्ना नए जस्टिस होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा कार्यक्रम में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आमंत्रित किए गए थे। कहा गया कि उन्होंने जमानत खूल कर दिया। अभी से 21 लाख जमानत के लिए अन्य अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ गई है। इसी सप्ताह के अंत में अवकाश ग्रहण करने वाले हैं। जस्टिस संदीप खन्ना शनिवार 11 नवंबर से चीफ जस्टिस होंगे। रविवार 10 नवंबर तक जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल है और उस दिन से उनका विदाई का समारोह शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वे जमानत के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखते आए हैं। चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल में ये स्थापित किया कि जमानत ही नियम है, जमानत अपवाद नहीं है। अपने न्यायिक फिलॉसफी की वजह से उन्होंने अर्नब से लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैद से A से Z तक को जमानत दिया। शरद पवार अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार लगातार 14 दफा लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के ठीक 15 दिन पहले कहा है कि अब वह चुनाव राजनीति में नहीं आएंगे, अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने जनता का अभिनंदन करते हुए कहा कि लगातार 14 दफा वे संसद चुनाव के लिए लड़ते आए हैं और कभी उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच में काम करते रहेंगे और इसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा YouTube पे कमेंट करके जरूर बताएं और YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।